दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शशि क्लासेस पर। मैं शशि कुमार क्लास 10 का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय लाया हूँ। क्लास 10 के सभी छात्रों का कहना है कि त्रिकोणमिति बहुत ही हार्ड चैप्टर है, लेकिन मैं इसको इस तरीका में बताऊंगा कि आपको ये यूं हल कर दीजिएगा। इसको आप देखते देखते ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो आते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, इसको आपको जानना पड़ेगा। त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रि मतलब तीन कोण और मिति मतलब होता है माप। ठीक है, त्रि से हो गया तीन, कोण का माप। तीन कोण का माप जो होता है वही कहलाता है त्रिकोणमिति। तो तीन कोण किस में होता है? त्रिभुज में। त्रिभुज मेरा क्या होता है? तीन भुजा से मिलके बना होता है। देखिए, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। तीन भुजा की माप को क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति, या तीन कोण का माप हो। ठीक है, लेकिन हम लोग को इसमें पढ़ना है हम लोग को समकोण त्रिभुज के बारे में। त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है। और समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज जो होता है, समकोण त्रिभुज जो होता है, पूरा बेसिक से लेके चल रहा हूँ आपको, जीरो से हीरो लेवल तक पहुँचेंगे हम लोग इसमें। इसलिए देखिए, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है त्रिकोणमिति में। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज क्या है? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में देखिए, हम लोग बनाएंगे एक त्रिभुज। तो ये हो गया एक त्रिभुज जिसमें मान लिए ए बी सी में ये कोण कै डिग्री का हो गया? बी 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा इसमें तीन चीज़ आएगा समकोण में। समकोण में एक कोण तो 90 डिग्री और दो कोण न्यून कोण होगा। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा। अब इसमें देखिए क्या क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कर्ण। सबसे बड़ा भुजा है, इसका नाम हो जाएगा, देखिए सबसे बड़ा भुजा को कर्ण क्यों बोला जाता है? आपको पता होगा कि महाभारत में पांडव के सबसे बड़ा पुत्र का नाम क्या था? पांडव का सबसे बड़ा भाई, 5 भाइयों में सबसे बड़ा था कर्ण, इसीलिए सबसे बड़ा भुजा दिख रहा है, इसलिए इसका नाम भी कर्ण कह देते हैं। याद रखने के लिए कहा जाता है, सबसे बड़ा भुजा दिख रहा है इसलिए कर्ण। अब देखिए, पूरा त्रिभुज का वजन को कौन संभाल के रखा है? BC। तो पूरा त्रिभुज का वजन को संभाला हुआ है, इसलिए इसको बोल देंगे आधार। और ये क्या हो जाएगा? पूरा 90 डिग्री में पूरा खड़ा, तो इसको बोला जाता है लंब। क्या बोला जाता है? लंब, समकोण त्रिभुज में। अब ये देखिए, तीनों में कोई ना कोई रिलेशन बनाएगा। ठीक है, तीनों में रिलेशन बनाएगा। ये एक परिवार का ये लोग सदस्य है, और ये जो होगा या ये होगा, ये दोनों में से कोई घर का मालिक होगा। 90 डिग्री नहीं बन सकता है मालिक। ठीक है, घर का मुखिया कौन होगा? तो या तो A या तो C। तो इसको मान लेते हैं, C को हम मुखिया मान लेते हैं, घर का मालिक जिसको बोलते हैं थीटा। ठीक है, तो मालिक क्या हो जाएगा? C। अब देखिए क्या करना है इसमें, ये तीनों के बीच में क्या होगा रिलेशन? लंब और आधार का बीच में मान के चलिए, लंब का पुत्र हो गया कौन? आधार। तो लंब से हम पूछे कि आधार तुम्हारा कौन है, तो लंब बोलेगा पुत्र। अब आधार से वही चीज़ को हम पूछे कि लंब तुम्हारा कौन है, तो क्या बोलेगा? मेरा पिता है। तो देखिए दोनों के बीच कितना रिलेशन हो गया? 2। उसी तरह आधार से हम पूछे कि कर्ण तुम्हारा कौन है, तो आधार बोलेगा मेरा दादाजी है। उसी तरह अगर कर्ण से पूछे कि आधार तुम्हारा कौन है, तो ये बोलेगा मेरा पोता है। तो देखिए इसमें भी 2 रिलेशन हो गया। अब उसी तरह लंब से अगर कर्ण के बारे में पूछे कि कर्ण तुम्हारा कौन है, तो अगर ये बोल देगा कि मेरा चाचा है,
तो कर्ण क्या बोलेगा लंब का बारे में, ये मेरा भतीजा है। तो देखिए कितना रिलेशन बन गया है दोनों भाई का, यह पूरा त्रिभुज में 6 रिलेशन बनता है। और 6 का नाम है, ठीक है, 6 रिलेशन का नाम क्या है उसको देखिए मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिए। 0 लेवल से हीरो लेवल में लेके चल रहा हूँ आप लोग को। त्रिकोणमिति में आज के बाद कभी दिक्कत नहीं होगा, देखते देखते क्वेश्चन देख के हल कर दोगे। देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये 6 रिलेशन बना, 6 रिलेशन का नाम है। पहला का नाम हो जाएगा साइन, पहला का नाम हो जाएगा साइन थीटा, मुखिया सबके साथ रहेगा, मुखिया जो है वो सबके साथ रहेगा, साइन थीटा। दूसरा हो जाएगा कोस थीटा, तीसरा हो जाएगा टेन थीटा, और चौथा हो जाएगा कोट थीटा, और पांचवा हो जाएगा सेक थीटा, और छठा हो जाएगा कोसेक थीटा, छठा हो जाएगा कोसेक थीटा। अब देखिए इसमें हम लोग का ये तो 6 रिलेशन बना रहा था, 6 रिलेशन का नाम हो गया साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इसको याद रखना है। अब इसका हम लोग को फार्मूला याद रखने का एक तरीका है। फार्मूला क्या होगा, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। देखिए इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कोस, और ये हो जाएगा टेन। उसी तरह उल्टा देंगे तो ये हो जाएगा कोट, ये हो जाएगा सेक, और ये हो जाएगा कोसेक। अब देखिए लंब को हम लोग एल लिख सकते हैं, एल से लंब। आधार को क्या लिख सकते हैं, ए से आधार। और कर्ण को क्या लिख सकते हैं, एच से क्या हो जाएगा कर्ण। देखिए बहुत ही आसान तरीका में अब इसका नाम निकलेगा। देखिए साइन का क्या हो जाएगा, लाल बटे कक्का में एल बटा के, एल से क्या होता है लंब, तो क्या हो जाएगा लंब बटा के से क्या होता है, के से होता है कर्ण, के से क्या होता है कर्ण, इस तरह हो जाएगा। अब कोस का ठीक इसका उल्टा, कोस का देखिए यहाँ पर कोस का क्या है आधार, ए से आधार और के से कर्ण, ए बटा के। ए किसका है, देखिए ए है आधार का, तो ए हो जाएगा आधार, और क्या हो जाएगा के कर्ण। देखिए ए से आधार के से कर्ण। फिर इसी तरह अगर टेन का देखते हैं तो देखिए एल है और एल ए है, तो एल का हो जाएगा लंब, लंब, और ए का हो जाएगा आधार, ए का हो जाएगा आधार। अब देखिए इसी तरह अब कोट का अगर निकालते हैं तो नीचे जाएंगे, कोट में क्या है ए है और एल है, तो नीचे से लेंगे तो ए का क्या हो जा रहा है, ए का होता है आधार और एल का लंब, तो क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। और देखिए सेक का क्या हो जाएगा, सेक का हो जाएगा, देखिए सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार, के से होता है कर्ण और ए से आधार, तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और कोसेक का क्या होता है, देखिए कोसेक का हो जाता है नीचे से के लेंगे ऊपर एल है, तो कर्ण बटा लंब, क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। देखिए बहुत ही आसान से ये फार्मूला भी निकल जाता है। अब अगर हम लोग इसको अगर याद करना चाहे इंग्लिश में, तो देखिए क्या हो जाएगा, उसके लिए याद करना होगा। हम लोग जब भी बनाते हैं तो हम लोग इंग्लिश फार्मूला का प्रयोग करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग को इसको याद रखने के लिए ये होता है पी, इंग्लिश के लिए पी परपेंडिकुलर, एच हॉरिजेंटल यानी कर्ण, और बी से आधार यानी बेस। इंग्लिश के लिए हम लोग को इसको देखना है। उसके लिए फार्मूला होता है पापा बोलो, पापा बोलो हेलो। देखिए इसका इंग्लिश निकालने के लिए क्या हो जाएगा, याद रखिएगा इसको, पी से पापा, बी से बोलो, पी से पापा, फिर बी से बोलो, और फिर हेलो हेलो। क्या बोलना है, पापा बोलो हेलो हेलो। फिर इसी को उल्टा देना, फिर उसी तरह हम लोग को उल्टा देना। अब इधर से लिखना है
पापा बोलो, पापा बोलो हेलो हेलो। देखिए क्या करना है, पापा बोलो हेलो हेलो, इधर से लिखे, दायां से बायां जाना है और फिर उधर दायां से बायां आना है अभी। तो क्या हो जाएगा, पापा बोलो हेलो हेलो। इसके लिए नाम याद रख लेना है। ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कोस, ये हो जाएगा टेन, ये कोट, ये सेक, ये कोसेक। क्या हो जाएगा, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो देखिए साइन का क्या बन गया, P/H, वैसा ही और कोस का क्या बन गया, B/H, और टेन का क्या बन गया, P/B, और कोट का क्या बन गया, B/P, फिर सेक का क्या बन गया, H/B, और कोसेक का बन गया क्या, H/P। देखिए बहुत ही आसान तरीका में ये फार्मूला निकल गया। क्या याद रखना है, सबसे पहले समकोण त्रिभुज जो बनाएगा उसमें 3 भाग होता है, लंब, कर्ण और आधार, और तीनों में रिलेशन होता है 6 टाइप का रिलेशन होता है, जिसका नाम है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। अब साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक का याद रखने का तरीका हिंदी निकालने के लिए क्या होता है, लाल बटे कक्का, क्या होता है, लाल बटे कक्का, ये हिंदी फार्मूला के लिए हो गया। ये साइन हो जाएगा, ये कोस और ये टेन, और उसी तरह यहाँ पर हो जाएगा कोट सेक कोसेक। उसी तरह यहाँ पर इंग्लिश निकालने के लिए क्या होता है, इंग्लिश निकालने के लिए होता है पापा बोलो हेलो हेलो, फिर पापा बोलो हेलो हेलो। ठीक है, इसको याद रखिएगा और ये फार्मूला बन जाएगा आपका। अब देखिए, अब इसको मिटाते हैं। और क्या करना है, समकोण त्रिभुज में एक संबंध बनता है, उस संबंध को क्या बोला जाता है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में संबंध जो बनेगा समकोण त्रिभुज में, वो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये था लंब, ये था आधार, और ये था कर्ण। तो देखिए लंब को बोला जाता है P, कर्ण को बोला जाता है H, और आधार को B। तो इसका जो फार्मूला बनेगा एक, वो बनेगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना, कर्ण को क्या से दिखाया जाता है, H से, यहाँ पर लंब लिख देते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसका फार्मूला बनेगा, कर्ण को दिखाते हैं H से, तो H का स्क्वायर, लंब का P, तो P का स्क्वायर, आधार का B, तो B का स्क्वायर। यही फार्मूला हो गया। और इसी से हम लोग का आगे क्वेश्चन बनेगा 8.1, उसे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू। और इसी तरह मज़ेदार टॉपिक और मज़ेदार ट्रिक से वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए क्वेश्चन को आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।